अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपकी अपनी ज़िंदगी आसान और पुरसुकून होगी। तो आज मैं आपके लिए एक नई जगह लेकर आई हूँ, एक नया रेस्टोरेंट में। यहाँ खुद फर्स्ट टाइम गई हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलेगा, आपको यहाँ के खाने का रिव्यू भी मिलेगा और यहाँ किस तरह का इन्वायरमेंट था वो भी सब देखने को मिलेगा। तो जनाब हम निकल पड़े हैं घर से और जाना कहीं और था और पहुंच कहीं और गए। ये भी कहानी आपको आगे जाके पता चलेगी कि हम कहाँ जा रहे थे और कहाँ चले गए हैं। तो यहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं, ये है कैंट स्टेशन। कराची ने काफ़ी तरक्की कर ली है इस स्टेशन का। ये देखिए कैंट स्टेशन काफ़ी खूबसूरत हो गया। मैं बहुत टाइम पहले यहाँ से गुजरी थी और अब देखें बहुत ही खूबसूरत हो गया है। तो जनाब मैं आपको बता रही थी, हम जा रहे थे एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो कि अभी न्यू ओपनिंग हुई है यहाँ DHA में। लाहौर की वो ब्रांच है, लाहौर में वहाँ पहले से है और वो ही जो है अब DHA में हमारे पास खुल चुका है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चले आज हम वहाँ जाते हैं। लेकिन सीन कुछ यूँ हुआ कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत था और हम हो गए थोड़ा सा लेट। और वो हमेशा की तरह बकौल मेरे हस्बैंड का मेरा BP लो हो रहा है और मुझे जो है ना वहाँ तक जाने में जो है काफ़ी वो हो जाएगी, तकलीफ़ हो जाएगी, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं बेहोश हो जाऊँगा। तो हम जो है ना खाना कहीं और खाते हैं, वहाँ नहीं जाते। अब मेरे माइंड में ना वो एक होता है ना कि आपको जब पहले से पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे आपने क्या खाना है, तो वो आपका माइंड मतलब एक सेट होता है। और अचानक से बिल्कुल उसमें चेंजिंग आ जाए ना तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल अपसेट सी हो गई कि भाई ये हो क्या गया हमारे साथ। लेकिन क्या कर सकते थे, वहाँ तक पहुँचने में वाकई उनका शायद BP लो हो जाता है या क्या। तो फिर है ना हम जो है दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए। वो भी मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ वहाँ पे और इनको भी जो है ना अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला था। बहुत छोटा सा स्मॉल सा था और लेकिन बहुत ही कमाल का। मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी कि यहाँ की क्या चीज़ बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं कफीला। फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मैं, ये 2nd फ्लोर पर है। सामने से जो है आपकी एंट्रेंस होगी, अब वहाँ पे लिफ्ट में आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर जो है ये भी DHA में है। अच्छा वो जो हम जाना चाह रहे थे ना वो उसकी 2-3 मतलब फेज़ का कुछ फ़र्क था, 1-2 फेज़ का डिफरेंस था इसमें और जो जहाँ हम जाना चाह रहे थे। लेकिन खैर यहाँ इनका नसीब था तो हम यहाँ पर आ गए। 2nd फ्लोर पर ही है, लिफ्ट से आप ऊपर आएंगे और उसके बाद इन्होंने अपना मेन्यू कार्ड दे दिया। प्राइस इनकी थोड़ी सी बाकी रेस्टोरेंट की निस्बत हाई थी, लेकिन प्राइस हमें बिल्कुल मतलब थकाया नहीं। मतलब हमारे एक होता है ना कि आप प्राइस देखकर कुछ आपको हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि यहाँ का खाना इतना कमाल का था, इतना कोई अच्छा खाना था कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो खैर खाने के मामले में मुझे इतना भी नहीं आइडिया होता, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अच्छा ये आप देख सकते हैं ये बस इतना सही है। मतलब ये एक किसी ने अपने अपार्टमेंट में ये खोला हुआ है और ये बस इतने ही एरिया में जो आपको दिख रहा है ना बस इतना ही है। कोई 8-9 टेबल्स लगी हुई होंगी और बस इतना सा ही एरिया ही है। अच्छा ये जिस साइड पे मैं बैठी थी इसकी वॉल बड़ी कमाल की थी, 3D, और सामने ये वॉशरूम है और साथ ही इनका किचन है अंदर की तरफ। तो ये छोटा सा एक स्मॉल सा रेस्टोरेंट है लेकिन बहुत ही कमाल का। और जब खाना आया, अच्छा मैं काफ़ी जगहों पे बहुत कुछ खा चुकी हूँ लेकिन कहीं पर भी वेजिटेबल्स का जो टेस्ट था ना, एक वो जो फ्राई हुई हुई और हल्की सी क्रंची सी, वो मुझे कहीं नहीं मिली जो कि यहाँ पर थी। तो ये जो है खाने के लिहाज से हमें पैसे बिल्कुल भी भारी नहीं पड़े कि खाना बड़ा अच्छा था और बहुत ही अच्छी उनकी सर्विस थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। अच्छा ये मग देख कर ना मैंने अपने हस्बैंड से कहा यार ये देखो ये तो हम घर में भी यूज़ कर देते। हाँ बिल्कुल, देखिए घर वाला माहौल हमें फ़ील हो रहा था कि जैसे हम अपने घर में ही बैठे हुए। क्यों, एक तो इतना बड़ा नहीं था और दूसरा ये कि ना उनकी खाना भी बिल्कुल टेस्टी बहुत अच्छा था और दूसरा ये कि ना उनके जो चाय के जो मग थे ना वो बिल्कुल मेरे ही जैसे थे जैसे कि मैं घर में यूज़ करती हूँ। अच्छा वापसी पे क्या हुआ कि उन्होंने कहा लिफ्ट ख़राब है, लिफ्ट बंद हो चुकी है तो आप सीढ़ियों से जाएँ। मैंने कहा चले मलिक हम चलते हैं सीढ़ियों से, खाना भी हज़म हो जाएगा। और इन्होंने शायद जानबूझकर है ना इस तरह को कुछ किया होगा कि जाते वक्त जो है ना इनके कस्टमर जो है ना सीढ़ियों से जाएँ ताकि इनका खाना जो है ना हज़म हो जाए। तो बस यहाँ से हम निकल पड़े थे। छोटा सा एक व्लॉग था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हर नई जगह जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि अगर आप लोग वहाँ विज़िट करें तो आप लोगों को बताओ। तो मेरे लिहाज से खाना यहाँ का बहुत कमाल सा है और कोई वेटिंग नहीं है। अगर आप वर्किंग डेज़ में जाएंगे तो आपको कोई वेटिंग नहीं मिलेगी। सैटरडे संडे का मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि सैटरडे संडे तो हर जगह जो है रश लगा हुआ होता है और फिर वहाँ पे आपको वेटिंग करनी पड़ती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादातर ना वर्किंग डे में जाएँ क्योंकि इनको है ना नहीं होता वेट करना, इनको बहुत बुरा लगता है।
तो ये है कि कफ़ीला रेस्टोरेंट, यहाँ से हम बाहर निकल चुके हैं और ये भी DHA का एरिया है। ख़याबाने खैबर था आई थिंक, या कुछ ऐसा ही था, मुझे याद नहीं है। और मैं फिर है ना इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि ये कौन सा एरिया था। लेकिन यहाँ पर आकर भी हम मतलब मैं मायूस नहीं हुई कि मुझे ऐसा था कि पहले जब हम इंटर हो रहे थे तो मैंने यहीं से यही कहा कि आप मुझे वहाँ का बोल कर ना यहाँ लेकर आ गए। लेकिन जब खाना खाया और मतलब बिल्कुल पुरसुकून सा माहौल था, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, छोटा सा था। और वेटर्स भी इनके बहुत अच्छे थे, बार बार आके पूछ रहे थे। तो ये जो है इस लिहाज से काफ़ी अच्छा था, आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, हम बाहर निकले ना तो मैं आपको ये दिखाऊँ, ये DHA की गलियाँ हैं, इतनी कोई सुनसान गलियाँ, रोड, और ये तो रोड है ना तो यहाँ पे फिर भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख रही थी। लेकिन जो साइड्स की तरफ आपको गलियाँ दिख रही हैं ना, ये इतनी कोई खाली होती हैं, इतनी कोई खाली, कि मैं इनसे ये कह रही थी कि यहाँ तो कोई अगर भूत चुड़ैलों का DHA में काफ़ी जिक्र होता ना तो वाकई सही होता है, क्योंकि रिहायशी लोग तो निकलते ही नहीं हैं बाहर, वो तो बस अपनी पार्टीज़ में और वो बेसमेंट में उनका सब कुछ चल रहा होता है। तो वो उनकी गलियाँ तो फिर ऐसी ही होनी है ना, इतनी सुनसान होती है। तो इतना एक खौफ सा आ रहा था। फिर हमें लगता है कि नहीं, हम अपने इलाके में ही अच्छे हैं। कम से कम रौनक तो होती है रात में, अगर हम 2 बजे भी बाहर मैं खिड़की से झांक रही होती हूँ तो कोई ना कोई मुझे दिख ही रहा होता है। लेकिन यहाँ पर तो देखें मतलब ये भी कोई टाइम था, 11-12 बजे का टाइम था, आई थिंक 11 का टाइम था। तो बस ये कि बहुत DHA हमेशा ही बहुत सुनसान होता है, और मुझे इसी लिहाज से थोड़ा सा वो होता है कि आपके घर के अंदर ही ऐसा कुछ चल रहा होता है, बाहर आपको कुछ भी खबर नहीं होती। तो हम जैसे लोग जो होते हैं ना, नेबर्स और पड़ोसी और ये सब रखने वाले, तो हमें थोड़ा सा वहाँ पर अजीब सा फील होता है। तो बस जनाब, हम पहुँच चुके थे ये अपने एरिया की तरफ। जब बाहर निकलते हैं ना तो काफ़ी सुकून सा लगता है कि भाई अब सब कुछ आ गया है, करीब करीब है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।